हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम शीतल है और मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की एजुकेटर हूँ। और अगर फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोग मेरे क्लासेस में आ रहे हो तो आप लोग बिल्कुल एंड तक बने रहेगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आज का जो सेशन है वो मैं किस तरीके से पढ़ा रही हूँ, और आपको जो है बिल्कुल मजा आएगा, क्योंकि आज से जो है हमने आइडियोलॉजीज जो है वो शुरू कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट जो है हमारे पॉलिटिकल थ्योरी का वो खत्म कर दिया है हमने। तो आज से ही हम जो है आपका आइडियोलॉजीज, यानी कि जितने भी आपके लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, ये सारे जो आइडियोलॉजीज है, एप्लीकेशन जो होता है ना, एक तो कॉन्सेप्ट होता है, थ्योरी होता है, उसका जो एप्लीकेशन जो होता है, जैसे लिबर्टी एक थ्योरी है, एक कॉन्सेप्ट है, पर उसका एप्लीकेशन क्या है? लिबरलिज्म। तो लाइकवाइज ये सारे चीजें जो है आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन। Consider the following in relation to liberal political theory. Choose the correct answer. ये आपके यूजीसी नेट का आपका PYQ है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने आप सभी लोगों से बोला था कि हम PYQ के थ्रू जो है हम अपने टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश करेंगे कि कितना डेप्थ तक जो है पूछा जाता है। तो लिबरलिज्म में ना ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन है, आपका जो आपका स्टेटमेंट्स हो गया, बहुत सारा स्टेटमेंट्स देके आपको जो चूज करने वाला जो मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चंस होता है ना, वो बहुत आता है। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन, इसका क्या आंसर होना चाहिए देख लीजिएगा कि जब आप लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी के रिलेशन में कौन सा जो है आपका स्टेटमेंट जो है करेक्ट होना चाहिए। इंडिविजुअल और इंडिविजुअल राइट को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, ठीक है, उस पे रखा जाता है। बी में क्या लिखा है? ये कंसेंट के ऊपर आपके सिटीजन को लेकर जो कंसेंट होता है कि लेजिटिमेसी, गवर्नमेंट के पावर को लेकर उसके ऊपर रिलाई करता है। सी में बोला है आपके नेचुरल राइट्स, जैसे कि लिबर्टी, आपके राइट्स, नेचुरल राइट्स, लिबर्टी, प्रॉपर्टी जो है ना, ये आपके लिबरलिज्म, जो आपके लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसका बेडरॉक है, यानी कि आपका बेस है, ठीक है। डी में क्या लिखा है? इट बिलीव्स दैट ह्यूमंस आर नॉट रैशनल। ह्यूमंस जो है ना वो रैशनल नहीं होता। दे शुड बी गाइडेड बाय गवर्नमेंट। मतलब ह्यूमंस के पास, इंसानों के पास दिमाग नहीं होता, उनको जो है ना हमारे सरकार द्वारा गाइड करना चाहिए और उनको जो है इनपुट्स देना चाहिए सरकार द्वारा, ताकि अपने चॉइसेस को जो है वो ले पाए। आंसर क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से सीधा सीधा आंसर निकल के आया है। यहाँ पर जब नेगेटिव दिखता है ना, नॉट रैशनल, वैसे भी हम बोलते हैं ह्यूमन जो है वो सबसे रैशनल इंसान होता है, ठीक है। आपके जब लिविंग बीइंग्स में जब देखे तो सबसे ज्यादा रैशनल, अगर रैशनैलिटी किसी के पास है तो ह्यूमंस के पास होता है। पर यहाँ पे तो बोला गया कि रैशनल नहीं है। तो ये जो है डी जो है ना, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। बट बाकी जो तीनों ऑप्शन है, ये ए, बी और सी, ये सही है। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट वन और टू, इसमें से आपने चूज करना है कि कौन सा सही होना चाहिए। लिबरलिस्ट मॉडल जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना उसको रिगार्ड करते हैं, आपका उनका एक प्री कंडीशन है। जब इंडिविजुअल के डेवलपमेंट चाहते हो, उसको इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो, तब आपका जो लिबरलिस्ट मॉडल जो है ना वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर वो जो है एक प्री कंडीशन मानता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए। स्टेटमेंट टू में क्या बोलता है? लिबरलिस्ट मॉडल जो है ना वो आपके डेवलपिंग कंट्रीज के साथ जो है वो सुटेबल नहीं है, क्योंकि आपका जो लिबरल्स मॉडल जो है वो फील करते हैं कि ये जो है ना आपका डेवलपिंग कंट्री में एक सोर्स है न्यू कॉलोनियल कंट्रोल का, यानी कि न्यू कॉलोनियल रूल का आपके डेवलप कंट्रीज के। इसीलिए जो है लिबरल्स मॉडल जो है आपके डेवलपिंग कंट्रीज पर सुटेबल नहीं है। तो आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वन। दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तभी तो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होंगे। जब आपके आर्थिक रूप में डेवलपमेंट होगा, एडवांसमेंट होगा, तभी तो इंडिविजुअल भी तो डेवलप होगा। जब मान लो आपका कोई व्यक्ति है, एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है, तो उस एक्स वन बट जो लोग है ना, उसको अगर अपने आप को डेवलप करना है तो पहले अपने आर्थिक रूप से तो डेवलप होना पड़ेगा, तभी तो वो डेवलप होगा। तो ये सिंपल सा चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन तो ट्रू हो गया। स्टेटमेंट ट्रू पर देखते हैं।
जब लिबरलिस्ट मॉडल जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज पर सुटेबल नहीं है, ये क्यों बोलता है? क्योंकि लिबरलिस्ट मॉडल जो है ना वो ऐसे फील करवाता है कि वो एक नियो कॉलोनियल रूल, यानी कि कॉलोनियल रूल क्या होता है? जैसे ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल करा है, ठीक है, यहाँ पर रह के अपने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया, जमाया पूरा, फिर हमारे ऊपर जो है पूरा कंट्रोल करा, ठीक है, इतने सालों तक, वो कॉलोनियल रूल होता है। नियो कॉलोनियल या फिर न्यू कॉलोनियल मतलब वहां पर तो रहेंगे नहीं हमारे कंट्री में, बट बाहर से रह के हमारे इकोनॉमी को, हमारे पावर को सारे अपने हाथों में कंट्रोल करके रखना, उसको बोलते हैं नियो कंट्रोल, नियो कॉलोनियल कंट्रोल, ठीक है। तो ऐसा टाइप का फीलिंग जो है वो डेवलप करता है, इसीलिए जो है हमारे लिबरलिस्ट मॉडल जो है ना डेवलपिंग कंट्री में सुटेबल नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, ये सही है। लेसस फेयर इकोनॉमी में आपका जो है स्टेटमेंट जो है आपको कौन सा सही है वो चूज करना है कि लेसस फेयर इकोनॉमी के हिसाब से गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करता है हमारे जितने भी आपका प्रोडक्शन का जितने भी फैक्टर्स है उसको एलोकेशन करने में आपका गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। कस्टमर जो है वो सारे डिसीजंस जो है वो लेते हैं आपके प्रोडक्शन और आपके कमोडिटीज को देखते हुए। गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करते आपके जब कोई भी डिमांड और आपके जब सप्लाई के बाद आता है मार्केट में, तो उसमें पूरा फ्रीली फंक्शन करने देता है। या फिर प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो सारे डिसीजन जो है लेते हैं, चाहे वो प्राइस रखने हो आपके प्रोडक्ट को, या फिर आपके कमोडिटीज किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, उसको कितने दाम पे बेचना चाहिए, ये सारे डिसीजन जो है वो आपके प्राइवेट सेक्टर लेता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए मेरे ख्याल से? एक सीधा सीधा ना जिसके ऊपर ना पूरा सारे जो है नजरें जो है वो जा रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। गवर्नमेंट जो है ना जब लेसस फेयर इकोनॉमी होता है, जब आपके सरकार जो है कोई आपके चीजों के ऊपर, चाहे आपके डिमांड हो, आपके सप्लाई हो, कोई भी मार्केट में जो एक्टिविटी हो रहा है ना उसके ऊपर आप लोगों को पूरा छूट मतलब छूट दे देता है, फ्री फंक्शनिंग जो है वो देता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन शुड बी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following is not a key tenet of liberalism? आपका लिबरलिज्म का जो मुख्य आपका सिद्धांत है, इनमें से कौन सा नहीं है? उदारवाद का मुख्य सिद्धांत जो है वो इनमें से कौन सा नहीं है? इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल लिबर्टी, या फिर प्लूरलिज्म? आंसर करेंगे। एक ऑप्शन है जिसमें चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि ये मैं लिबरलिज्म का मुख्य सिद्धांत जो है वो हो ही नहीं सकता, वो है आपका ऑप्शन नंबर वन, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। क्योंकि यहाँ पर जो है ना पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म जो है वो आपका मेजर की टेनेंट है, मुख्य सिद्धांत है। इंडिविजुअल लिबर्टी भी हमें यहाँ पर लिबरलिज्म में देखने को मिलता है, प्लूरलिज्म भी, ठीक है। तो एक बचता है वो है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। नेक्स्ट, which of the following would be associated with neoliberal politics? neoliberal politics के साथ साथ कौन सा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसको रिलेट कर सकता है, एसोसिएट कर सकता है? फ्री मार्केट, रैशनल इंडिविजुअल, एम्फोसिस ऑन होम ओनरशिप, या फिर स्टेट दी रिजिम्स? ये कोई इतना हमें नहीं पता कि ये क्या है। दी रिजिम, स्टेट दी रिजिम, राज्य का निरंतरवाद, ठीक है, इसको तो आप साइड में रख दो, इसको नहीं पता कि क्या है। फ्री मार्केट ऑब्वियसली होता है नियो लिबरल पॉलिटिक्स के साथ। रैशनल इंडिविजुअल होता है, आपके होम ओनरशिप के ऊपर जो है आपको जो है एम्फोसिस दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वन टू एंड थ्री जो है वो करेक्ट है। वो कहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को? आपके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन व्हाट एस्पेक्ट डज मॉडर्न लिबरलिज्म नॉट बिलीव? मॉडर्न लिबरलिज्म जो लोग होता है ना वो किस एस्पेक्ट पर जो है वो बिलीव नहीं करते? क्रेडल टू ग्रेव वेलफेयर, ठीक है, मिनिमल स्टेट, पॉजिटिव फ्रीडम, या फिर सोशल लिबरलिज्म? किस चीज पर जो है वो बिलीव नहीं करते मॉडर्न लिबरलिज्म? वो आपके वेलफेयर स्टेट तो बनाना चाहते हैं,
पॉजिटिव फ्रीडम तो देते ही देते हैं, सोशल लिबरलिज्म भी, ठीक है। तो मिनिमल स्टेट जो है ना, आपका स्टेट जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, उस चीज पर बिलीव नहीं करते आपके मॉडर्न लिबरलिज्म, ठीक है। Who has been the most prominent among the Chicago school economists? शिकागो स्कूल सुना होगा आपने। एक बार यूजीसी नेट पे बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट जो है, राइट विंग आइडियोलॉजीज कौन सा ऐसे करके भी सवाल आया था। तो इनमें से ऐसा वैसे सवाल नहीं यहाँ पे, यहाँ पर आपको प्रोपोनेंट जो है वो चुनना है कि कौन जो है इनमें से कौन सा थिंकर है जो शिकागो स्कूल इकोनॉमिस्ट से हम रिलेट कर सकते हैं, उसमें बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का इसका करेक्ट आंसर है आपका मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन जो है ना वो शिकागो स्कूल इकोनॉमिक्स से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज अर्ली लिबरल कैरेक्टराइज्ड बाय सीबी मैकफर्सन? यूजीसी नेट का बहुत बार रिपीट करने वाला सवाल है ये। सीबी मैकफर्सन ने अर्ली लिबरल यानी कि आपके पुराने लिबरल्स जो है ना उसको किस तरीके से जो है वो कैरेक्टराइज किया जाता है, अल्ट्रुस्टिक, डेवलपमेंटल, पॉसेसिव लिबरलिज्म या फिर वेलफेयरिस्टिक? आपको अगर सीबी मैकफर्सन के बारे में आपने पढ़ा हो तो एक बात जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, वो है पॉसेसिव लिबरलिज्म, ठीक है। पॉजिटिव लिबरलिज्म का उनका जो कॉन्सेप्ट आपके सीवी मैकफर्सन ने दिया है, उसमें वो बोलते हैं कि अर्ली लिबरलिज्म को ना इस तरीके से कैरेक्टराइज किया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने जो है ना ये देखना चाहते हो कि मेरा तैयारी जो है मैं किस तरीके से पूरा अच्छी तरीके से सारे एमसीक्यू सॉल्व करना हो, चाहे चाहे सारे आपके डाउट्स क्लियर करना हो, चाहे आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करना हो, चाहे आपको पूरा दिन जो है ना मन लगा के एक स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो जीआरएफ अड्डा प्रीमियम जो है ना ये आपके बिल्कुल सही कोर्स है। क्योंकि इसमें जो है ना प्रीमियम तैयारी जो हम कैसे करते हैं, प्रीमियम तैयारी यहीं से शुरुआत होती है कि जब हम लाइव क्लासेस लेते हैं, पूरा मतलब पूरा दिन तो नहीं, जो लाइव क्लासेस हर एक दिन में जो होता है ना आपके जितने भी क्लासेस, तो वो लाइव क्लासेस लेना, उसके साथ साथ जो पीडीएफ देते हैं वो रीड करना, उसके साथ साथ क्विज सॉल्व करना आपके जो रिलेटेड टॉपिक्स के हिसाब से, ये है सबसे पहले तैयारी। उसके बाद आता है आपका हैंडबुक। हैंडबुक से आपको क्या होता है, हैंडबुक जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें आप लोगों को ये आइडिया लग जाएगा कि मुझे कितना पढ़ना है, कितना इन डेप्थ तक जाना चाहिए, मेरा तैयारी के लिए कहाँ तक जो है मेरे को यूटिलाइज कर सकता है, ये सारे चीजें जो है। और बिल्कुल जैसे बुक्स में दिया रहता है ना उस तरीके से नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट, ठीक है। ये रहेगा आपके हैंडबुक में, रिविजन में बहुत काम आता है हैंडबुक। फिर डाउट क्लियरिंग सेशन तो एक जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। और पीवाईक्यू वाला भी मैंने बताया आपको। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो यहाँ पे दे रहा है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तभी आपको तो पता चले, कॉन्सेप्ट भले पढ़ सकते हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट भले समझ गए हो, जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तब तक आपका लेवल जो है ना वो पता ही नहीं चलता। इसीलिए जो है मैं सभी बच्चे को जो मेरे प्रीमियम कोर्स में है वो सभी लोगों को मैं बोलती हूँ कि एक पीवाईक्यू जो है उठा लो कोई सा भी ईयर का, सॉल्व करो, तब पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद जो है तैयारी शुरू होती है। तो इसीलिए जो है जब आपका मॉक टेस्ट सॉल्व करता है ना तभी जो आपका जो तैयारी है ना वो निखर के आता है। क्योंकि मैंने जब मॉक टेस्ट सॉल्व किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, डिफरेंस पता चल जाता है, ठीक है। और आपका जो मेन चीज यहाँ पर क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना राइटिंग में तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, एग्जाम क्लियर भले कर लेते हैं, बट इंटरव्यू में ना रह जाता है, ठीक है। तो उसी को जो है मद्देनजर रखते हुए उसमें हेल्प करने के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो हमने रखा है इस प्रीमियम कोर्स के साथ। और कंप्लीट स्टडी प्लानर तो है ही कि कब क्या चीज कैसे करना है, कौन सा क्लास लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारे चीज तो है ही, ठीक है। ये पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के बारे में जो है मैंने आपको प्रीमियम कोर्स के बारे में बताया है। और अपने आप से पूछना, वाई प्रीमियम, वाई जीआरएफ अड्डा प्रीमियम। और अगर आप चाहते हो तैयारी अच्छा हो तो जीआरएफ अड्डा प्रीमियम के साथ बिल्कुल जा सकते हो। आपको कभी ना मतलब ये फील नहीं होगा कि मैंने गलत चॉइस लिया है, ठीक है। और आपको सिर्फ पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस भी लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि
पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की तैयारी जो है मैं करवा रही हूँ। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट बैच है और फर्स्ट बैच जो है उसमें कितना जी जान लगाते हैं आपके एजुकेटर जो है वो आप सभी को पता होगा। जब आप कुछ आपके पहला कदम जो रखते हैं ना कुछ चीज में, चाहे आपकी पढ़ाई हो चाहे कुछ भी चीज हो, ठीक है, उसमें आप अपने 100% जो देते हैं, ठीक है। तो मेरा जो फर्स्ट बैच है, तो सोचो मैंने कितने अपने मेहनत जो है इसमें लगाया होगा। तो बिल्कुल एक चांस जरूर दीजिएगा, तब पता चलेगा कि प्रीमियम तैयारी और प्रीमियम कोर्स जो है वो क्या होता है, और जून जीआरएफ 2025 को साथ में निकालेंगे। ठीक है, अब वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ फिर। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ लिबर्टेरियन थिंकर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि आप जब लिबरलिज्म पढ़ते हो ना, उसमें एक तो नियो लिबरलिज्म, आपका लिबर्टेरियनिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म, ये कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो आप। उनका अलग अलग थिंकर्स होता है, बट सबसे कंफ्यूजिंग जो होता है ना वो लिबर्टेरियन थिंकर्स को रहता है। ठीक है, उनको लेकर इसीलिए इस क्लास को डिटेल में देखना चाहिए पूरा शुरू से लेकर एंड तक, ताकि आपको पता चले कि ये लिबर्टेरियन थिंकर्स में आता है, ये लिबर्टेरियन थिंकर्स में नहीं आता। 2 मार्क्स जो है ना पक्का है, क्योंकि हर साल आता है ये। ठीक है, आपका 9 क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? माइकल सैंडल वाल्जर टेलर जो है ना, ये लिबर्टेरियन थिंकर नहीं है। ठीक है, लिबर्टेरियन थिंकर जो है वो यहाँ पर आपका रॉबर्ट नॉसिक है। ठीक है, रॉबर्ट नॉजिक, ये आपके लिबर्टेरियन थिंकर है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर जो है ये देखो, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी पूरा डिटेल तरीके से दिया हुआ है। लिबर्टेरियनिज्म जो है ना ये एक फिलोसॉफी है, जहां पर वो बिलीव करता है कि मार्केट के, जब फ्री मार्केट के एंटरप्राइज होता है और उनका जो बिजनेस है ना आपके सोसाइटी में, वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है जब आपकी सरकार जो है कम इन्वॉल्व रहता है। यानी कि यहाँ पर लिमिटेड स्टेट जो है उनका आइडियोलॉजीज जो हुआ यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब आपका जब मार्केट में जब फ्री रहता है ना, आपके सरकार का इंटरफेरेंस जो है वो कम रहता है, आपका बिजनेस, आपका एंटरप्राइज, आपके सोसाइटी जो है वो ज्यादा उभर के अच्छे तरीके से रहता है। लिबर्टेरियन थॉट जो है वो एम्फोसाइज करता है आपके इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल के डिग्निटी को, उनके राइट्स, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को। कुछ की कॉन्सेप्ट जो है ना जहाँ पर इंडिविजुअलिज्म जो है वो इन्वॉल्व होता है, ये की कॉन्सेप्ट है आपका लिबर्टेरियनिज्म का। और उनका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना वो हम सोशल एनालिसिस करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, इनका जो मेथड है, किस तरीके से जो रिस्पेक्ट करता है आपके लोगों के अधिकार को, आपका बाय नॉट अचीविंग कुछ सर्टेन आउटकम जो है अचीव ना करे, बट लोगों को किस तरीके से उनके अधिकार जो है रिस्पेक्ट करता है, इस चीज पर फोकस करता है। लिबर्टेरियन थिंकर्स जो है ना उसमें क्या क्या कौन कौन आता है? आपका लाउसी, एक चाइनीज फिलोसोफर है। जॉन लॉक, आपका थॉमस जेफरसन, डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ, आपके रॉबर्ट केन, पीटर वेन, रॉबर्ट नोजिक, ये सारे जो है एक लिबर्टेरियन थिंकर्स है। उसके साथ साथ अगर यूएसए की तरफ चले, जो सबसे प्रोमिनेंट लिबरल थिंकर्स है, उसमें आता है आपका डेविड फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन, फ्रेडरिक हयात, लुइड बॉन मिसेस, आर डब्ल्यू ब्रेडफोर्ड, हरमन होप, आयन राइन, ये सारा जो है आपका लिबर्टेरियन थिंकर है, इसको भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स इज अ डिफेंडर ऑफ द एक्सेस टू एडवांटेज प्रिंसिपल? इनमें से ना कौन सा ऐसा थिंकर है जो एक्सेस टू एडवांटेज प्रिंसिपल जो है ना उसका, उसको डिफेंड करते हैं, उसका डिफेंडर है? ठीक है, रोनाल्ड डॉर्किन, रॉबर्ट नॉजिक, फ्रेडरिक हयाग, या फिर जी ए कोहेन? आंसर करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो होना चाहिए आपका रॉबर्ट नॉसिक। ठीक है, रॉबर्ट नॉसिक ने जो है ये एक्सेस टू एडवांटेज प्रिंसिपल को डिफेंड किया था। ये रॉबर्ट नॉसिक जो है एक लिबर्टेरियन फिलोसोफर है, जैसे आपको बताया था, हार्वर्ड में प्रोफेसर था। उन्होंने मिनिमल स्टेट के बारे में जो है बातें बोला गया है, कि स्टेट का जो इंटरफेरेंस है कम होना चाहिए। नाइट वॉचमैन स्टेट, आपको याद आया होगा, नाइट वॉचमैन स्टेट के बारे में जो उन्होंने बोला है, इस आइडिया को जो है सपोर्ट करता है। और स्टेट जो है ना अपने जब सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है कुछ भी आपके
नाइट वॉचमैन स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या चीज तो समझ आता है, जब कोई वायलेंट एक्टिविटी होता है, कोई चोरी चकारी, कोई फ्रॉड होता है, उस टाइम पे जब सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है ना स्टेट, स्टेट के जो आपका ये जो क्या बोलते हैं, स्टेट का जो आपके रूल करने का, आपके ऊपर नजर रखने का जो है वो हमेशा लिमिटेड होना चाहिए। उसको नाइट वॉचमैन के रूप से आपको देखभाल करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के रूप में जो है वो उस रूप में जो है बस सपोर्ट करना चाहिए। आपका जो एक्सेस ऑफ एडवांटेज है ना, उसमें वो अर्ग्यू करता है कि आपका जो इंट्यूशन है ना, डॉर्किन के इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस के साथ ज्यादा अलाइन होता है, जहां पर इंडिविजुअल लिबर्टी जो है ना वो स्ट्रांगली आपका अपोज करता है आपके लिबर्टी जो कंप्रोमाइज कर रहा है सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी को लाने के ऊपर। ठीक है, और सोशल जस्टिस को लेकर बोलता है कि यहाँ पर वो बिलीव करता है कि मिनिमल स्टेट जो है ना, सिर्फ वहां पर आपके लोगों के बीच में सोशली जस्ट यानी कि पूरा सोशल जस्टिस जो है वो मिल सकता है। इसी आपके मिनिमल स्टेट जब होता है तब ये बात जो है रॉबर्ट नॉजिक जो है उन्होंने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मिस रिप्रेजेंट नियोलिबरलिज्म? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो नियोलिबरलिज्म के बारे में मतलब गलत बोला है, कि रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता नियोलिबरलिज्म को? नियो लिबरलिज्म जो है उनको जो है हम प्राइवेटाइजेशन के थ्रू जो है समझाया जा सकता है। नियो लिबरलिज्म जो है वो फिस्कल ऑथोरिटी की तरफ से जो है वो हमें आर्टिकुलेट करा जा सकता है, समझाया जा सकता है। उनको जो है नियो लिबरलिज्म हैज नॉट परकोलेटेड टू द लोकल स्केल। लोकल स्केल में ना आपका जो नियो लिबरलिज्म जो है उसका जो स्तर है वो लोकल लेवल तक नहीं पहुंचा जा सकता। आपका नियो लिबरलिज्म जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन के थ्रू उनको जो है समझाया जा सकता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, लोकल लेवल तक पहुंचाया नहीं जा सकता। ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता? पहुंचाया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट, उनमें से चूज करना है कि कौन सा सही है, गलत है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। स्टेटमेंट वन में बोला है कि मॉडर्न लिबरलिज्म एडवोकेट करता है आपके लेसर फेयर स्टेट को। ठीक है, और उसके बाद क्या ये स्टेटमेंट सही है? मेरे को तो गलत लग रहा है। ठीक है, इनेबल करता है आपके गवर्नमेंट जो है ना, इनेबलिंग गवर्नमेंट इज अ की कंपोनेंट ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। गवर्नमेंट को इनेबल करना, ठीक है, सरकार को जो है चलाना, वो एक की कंपोनेंट है क्लासिकल लिबरलिज्म का। ये भी मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस स्टेटमेंट में भी। तो देखते हैं, आपका मॉडर्न लिबरलिज्म जो है ना वो लेसस फेयर जो है उस आइडिया को उन्होंने खोज निकाला था, ढूंढ निकाला था। बिल्कुल गलत है। क्लासिकल लिबरलिज्म जो है ना उसके वजह से जो है आपका लेसस फेयर स्टेट जो है वो आया था। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, बट आपका इनेबल गवर्नमेंट इज द की कंपोनेंट ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, बिल्कुल गलत। ये इनका की कंपोनेंट है ही नहीं। क्लासिकल लिबरलिज्म का की कंपोनेंट क्या था? आपके फ्री मार्केट होना, लेसस फेयर इकोनॉमी बनाना, लोगों को, इंडिविजुअल को इतना फ्री रखना, ठीक है, कि वो अपने बिजनेस, अपने डिमांड सप्लाई को खुद डिसीजंस ले सके, और मिनिमल स्टेट। ठीक है, और यहाँ पर जॉन लॉ के कंसेप्ट में अगर आप पढ़ो, क्लासिकल लिबरलिज्म है, फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म माना जाता है। ठीक है, तो उसमें लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, उन तीनों नेचुरल राइट्स जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए, इस बारे में भी बात करता है। इसीलिए जो है ये सेकंड ऑप्शन आपका इसका भी फॉल्स हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following includes characteristic of liberalist model of development? इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिबरलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के साथ जो है हम जा सकते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी, इंडिविजुअल लिबर्टी, बिलीव इन रैशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, या फिर स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी। नीचे ऑप्शंस यानी कि कोट्स दिया हुआ है, कोट्स के साथ जो है मैच करके देखना, नहीं तो क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा ऊपर से देखकर करोगे तो। ठीक है, 13 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आपका? जब
लिबरलिस्ट मॉडल डेवलप करने की कैरेक्टरिस्टिक्स बात आता है, वो सबसे पहले किस चीज पे बोलते हैं कि अगर फ्री मार्केट होगा, ये जो ऑप्शन नंबर ए है, ये अगर फ्री मार्केट होगा तो कहाँ से स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी हो सकता है? ये तो बिल्कुल दोनों के अपोजिट है ना। जब फ्री मार्केट होगा तब आपका बिजनेस जो है वो स्टेट कंट्रोल नहीं होगा। फ्री मार्केट मतलब यहाँ पर आपका जो स्टेट है उनका मिनिमल कंट्रोल हो रहा है, यानी कि मिनिमल स्टेट जो है वो हो रहा है, लिमिटेड स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो ए और डी जो है ना बिल्कुल गलत है। या तो ए सही होगा तो डी गलत, डी सही होगा तो ए गलत होगा। ठीक है, तो ए और डी जो है वो दोनों साथ में नहीं आ सकता। तो अगर दोनों साथ में नहीं आ सकता तो ये ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी जो है वो दोनों जगह सही है, यानी कि इंडिविजुअल फ्रीडम जो है उसके बात करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका बिलीव इन रैशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी बी दोनों ऑप्शन में है ना, तो सी बी रैशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स ये भी बिल्कुल सही है। क्या आपके लिबरलिस्ट मॉडल जब हम बात करते हैं तो स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी होता है या फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी होता है? फ्री मार्केट होता है ना। जब फ्री होगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी की तो बात करता है आपके लिबरलिस्ट मॉडल। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा और डी जो है वो गलत हो जाएगा। इसीलिए करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर टू, ए बी एंड सी तीनों करेक्ट है। Which of the following will be the result of industrialization? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट्स जो दिया हुआ है, नीचे कोट्स दिया हुआ है, आपको चूज करना है उनमें से। ये जो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसके वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो लेकर आया? ठीक है, जिसका आउटकम जो है, जिसका रिजल्ट जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इट विल क्रिएट डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, आपके अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज्यादा अंतर जो है वो लेकर आना, उसके वजह से जो है आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन के रीजन है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, मतलब बहुत ज्यादा आपके पैसे जो है ना, आपका वेल्थ जो है वो कुछ चंद लोगों के हाथ में रहना। ठीक है, वो उस चीज की वजह से, या फिर कुछ ज्यादा ही आपके सोशल डिस्क्रिमिनेशन, आपके सोसाइटी में लोगों के ऊपर जो है भेदभाव जो है वो कुछ ज्यादा ही करने लगना, या फिर आपके सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को जब बढ़ावा देता है, उनको स्ट्रेंथन करता है, उनको पावर देता है, तब। 14th आंसर करेंगे। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप जब सिविल सोसाइटी को स्ट्रेंथन कर रहे हो तब आपके इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है। तो डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव कमेंट है। अगर आपके सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्रिएट करता है, उस वजह से आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो बचता है ए और बी। ए और बी सेम ऑप्शन है क्या? बिल्कुल ए और बी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जब आप डिस्पैरिटीज जो है वो लाओगे रिच एंड पुअर की वजह से, ये आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो है, जब विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है ना, तब आपके जो अमीर है वो ज्यादा अमीर बनेगा, आपका गरीब है वो ज्यादा गरीब बन जाएगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो इस वजह से जो है आपने एग्जाम्पल में भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो आपको देखने को मिलता है जहाँ कैपिटलिज्म होता है, वहां पर इंडस्ट्रीज होता है, और इंडस्ट्रीज में जो है गरीब को ज्यादा गरीब और अमीर को ज्यादा अमीर होने लग जाता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है तो आपका जो वेल्थ है ना, आपका जो पैसा है, वो कुछ चंद लोगों के हाथ में रहता है, तभी तो जो अमीर है वो ज्यादा अमीर होता चला जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन लिबरलिज्म का। टू स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से चूज करना है आपने कौन सा सही गलत है। मैक्सिमम इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट इज नीडेड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हो तब आपको बहुत ज्यादा स्टेट का जो इंटरवेंशन है ना, स्टेट का जो हाथ है ना आपके ऊपर डाले, वो आपको बहुत जरूरत है जब आपको इकोनॉमिक रूप में डेवलपमेंट चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि जब मैक्सिमम प्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, आपका प्रोडक्शन जो है ना वो कुछ ज्यादा ही हो, हद से ज्यादा हो, ये जरूरी है जब आपको डेवलपमेंट चाहिए। तो
तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? क्या हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर जब डिस्कस करते हैं, लिबरलिज्म या फिर लिबरल इकोनॉमी के ऊपर डिस्कस करता है, तब हम बोलते हैं कि स्टेट का इंटरवेंशन जो है, स्टेट का इंटरफेरेंस जो है वो ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? हम बोलते हैं कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ये जो है ना मैक्सिमम वर्ड जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये जो है ये गलत है। इसको जो है वो होना चाहिए मिनिमम। मिनिमम इंटरवेंशन इंटरवेंशन होगा स्टेट का, तभी तो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो मैक्सिमम लिखा हुआ है, इसलिए ये जो आंसर है ना, आपका जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला, ये तो फॉल्स हो गया। मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा तभी तो डेवलपमेंट होगा, ये जरूरी है। मैक्सिमम प्रोडक्शन हो तभी तो आपको डेवलपमेंट जो है वो मिल पाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका स्टेटमेंट टू जो है फॉल्स लिख रहे हो, सॉरी, ट्रू हो गया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या निकल के आया? वन इज फॉल्स, टू इज ट्रू। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। और इस क्लास को खत्म होने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि जीआरएफ अड्डा की तरफ से हमारे जीआरएफ अड्डा सेंटर जो गोपालपुरा में है, आपके जयपुर में, तो वहां पर ऑफलाइन का क्रैश कोर्स जो है पेपर वन को लेकर वो शुरू हो रहा है। आपके 6 अप्रैल से शुरू हो गया है। 3 दिन का डेमो सेशन जो है वो आप ले सकते हो, 9 बजे से लेकर 12 बजे। और बहुत बड़ा ऑफर है, अदिति मैम खुद पढ़ा रही है वहां पे आपके ऑफलाइन कोर्स में। और वहां पर आपको सीधा सीधा मैम से भी मिलने का मौका, और उनके साथ साथ सामने ऐसे सामने रह के पढ़ने का भी मौका। और उसमें आपको फ्लैट 50% ऑफ जो है वो मिल रहा है। इसका फायदा उठाइए और जल्दी से जल्दी क्रैश कोर्स में लैंड करिए। और 2025 जून जीआरएफ अड्डा, मतलब जीआरएफ को निकालिए जीआरएफ अड्डा के साथ। और स्पेशली ऑफलाइन क्रैश कोर्स के साथ पेपर वन के तैयारी कीजिए। और अगर कुछ भी आपको क्वेरी है, कुछ भी आपको जो है पूछना है इस कोर्स को लेकर, तो नीचे दिए हुए लिंक जो है इसमें कॉल करके बिल्कुल पूछ सकता है। और सेशन पसंद आया तो लाइक करना। ठीक है, और मिलते हैं फिर कल नया सेशन में इसी तरीके से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। और इसी के साथ साथ हम मिलेंगे अगला सेशन में। और सेशन पसंद आया तो जरूर लाइक करके जाना। बाय बाय, टेक केयर।